International Women's Day, Women's Week, celebrating today with Bhavina Patel, someone who had captured national imagination. टोक्यो में हमने सबने देखा है, भाविना was the first Indian medalist in the Tokyo Paralympic Games. भाविना, जब मैं सोचता हूँ टोक्यो के बारे में, आपका वो मेडल के बारे में, अभी भी लगता है कि एक आप सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट बन गए हो. आपका तो लाइफ बदल गया होगा ही, बट आप जैसे कईयों का लाइफ, मिलियंस ऑफ गर्ल्स को आपने इंस्पायर कर दिया है. आप जब वापस इसको देखते हो तो क्या सोचते हो? ये बताते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि टोक्यो के रिजल्ट के बाद यस मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है, लेकिन मैं वो दिन भी नहीं भूलना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैं बहुत सारी चीजें सीखी थी, जिसकी वजह से मैं देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाई, वो चीजें भी मैं नहीं भूलना चाहती हूँ. और खास करके वुमेन्स डे के स्पेशल डे पे मैं सबको एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि अपनी अंदर की जो शक्तियां है उसको देखिए, अपने अंदर का जो टैलेंट है उसको देखिए और उसको इस तरह पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इस तरह से बिखेरिए कि हर जगह पे वो जैसे मतलब फूल खिलता है तो कैसे स्मेल आना शुरू होता है, तो इस तरह से सारी जगहों पे अपने टैलेंट को बिखेरिए, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है, वो आपको जस्ट समझने की जरूरत है और उसको एक घोल बना के उसको एक जगह पे डाइवर्जन देने की जरूरत है, उस पे फोकस करने की जरूरत है. अगर ये चीजें आप करते हो तो डेफिनेटली आप मतलब बहुत अच्छा कर सकते हो. आपका स्ट्रगल के बारे में बताइए, भाविना पटेल बनने का जो स्टोरी उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए. ऐसा था कि मतलब भाविना एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है और छोटे से गांव से आना और इस स्टेज पर पहुंचना इजी नहीं है, क्योंकि मेरे फादर का गांव में छोटा सा शॉप है चूड़ियाँ वगैरह बेचने का और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मतलब स्पोर्ट्स देखना, स्पोर्ट्स करना बहुत दूर की बात है. मतलब कभी मैंने अपने सपनों में भी नहीं देखा था कि कोई टेबल टेनिस जैसा कोई गेम भी है. तो जब मैं अहमदाबाद के ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में पढ़ाई के लिए आई थी, आईटीआई में मतलब कंप्यूटर सीखने के लिए आई थी, तब मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो टेबल टेनिस खेलते थे और उन लोगों को देख के मुझे लगा कि नहीं, मतलब मुझे भी आई थिंक मतलब थोड़ा ट्राई करना चाहिए. तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था और ये जो स्टार्ट किया वो शायद मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था और वो स्टार्ट करते ही मेरे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आने लगा, मेरा विल पावर बढ़ने लगा. मुझे लगने लगा कि सही में मतलब मुझे एक रास्ता मिल रहा है कि यस मैं मतलब इस रास्ते में मतलब अपनी लाइफ को जी सकती हूँ, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से हूँ, तो लोगों की सोच भी ऐसी ही रहती है, बेटी है क्या करेगी, बड़ी होके क्या बनेगी. अ, एक तो खास करके दिव्यांग है, तो दिव्यांग बेटियां तो कुछ कर ही नहीं सकती, वो तो पेरेंट्स के ऊपर बोझ रहती है. और मेरे बहुत सारे ऐसे मतलब थे जो मतलब ग्रैंड मदर्स वगैरह, नेबर्स वगैरह, तो वो लोग भी ऐसे ही बोलते थे मुझे कि बड़ी होके क्या करेगी, मम्मी पापा अपने साथ मतलब तेरे साथ कितने दिन तक जिएंगे, तेरा केयर कौन करेगा, कल तेरा मतलब भैया की शादी होगी, भाभी कैसी आएगी, तुझे रखेगी कि नहीं रखेगी. लेकिन आज उन लोगों, उन सबके लिए मेरे पास ये जवाब है, ये मेडल ही मेरा मतलब एक जवाब बन के उनके सामने है कि यस आई कैन डू इट. तो उनको मैंने ये बता दिया है कि यस मैंने करके दिखाया है. आज वो लोग मुझे बोलते हैं, मतलब दूसरे लोगों को वो समझाते हैं कि इसके जैसे बनिए. तो मुझे अपने आप में प्राउड फील होता है कि यस मैंने कुछ करके दिखाया है, मैंने उस नई सोच को बदला है. जो लोग सोचते हैं कि दिव्यांग है, लड़की है, कुछ नहीं कर सकती है, उन लोगों के लिए एक नया रास्ता खोला है और मुझे उसके लिए सही में अपने आप पर बहुत प्राउड फील होता है. और टोक्यो, आपके रैंकिंग के ऊपर प्लेयर्स को एक के बाद एक हरा देना, चाइनीज को हरा देना, उस मोमेंट वो टोक्यो कैसे हुआ?
जब मतलब मैं टोक्यो पहुंची तो वहां जाने के बाद मुझे फीवर आना शुरू हो गया, 1 2 दिन बुखार रहता था और टेंशन ये हो गया था, माहौल भी ऐसा ही बन गया था कि शायद मुझे कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए। तो मैच के अगले दिन तो मैं हॉस्पिटल में थी, कोरोना का टेस्ट करवा रही थी। रात को 1 बजे हम लोग रूम पर आए थे नेगेटिव रिपोर्ट्स लेके। और मतलब दिल में यही चल रहा था, दिमाग में यही चल रहा था कि अभी मेरा नेक्स्ट डे क्या होगा। मेरा बॉडी इतना तप रहा था बुखार की वजह से, मैं क्या खेलूंगी, मेरा बॉडी इतना रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो उस टाइम बस मैंने अपने आप, और दूसरे दिन मैच खेलने के लिए भी गई लेकिन मैं इतना खेल अच्छे से नहीं पाई जो रैंक नंबर 1 थी और इतने सालों से मतलब गोल्ड मेडल जीत के आती थी। तो उसके साथ मेरा मैच था, तो इतना अच्छा परफॉर्म मैं नहीं कर पाई। फिर वो मैच के बाद मैं रूम पर आई और मैंने अपने आप को मतलब देखना शुरू किया। मैंने कुछ चीजें नोटिस की कि मैं क्यों नहीं खेली। मैंने अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चन किए कि मैं किस लिए यहाँ पर आई हूँ। इतनी प्रॉब्लम्स झेल के, इतनी सारी चीजें देख के, इतना स्ट्रगल करने के बाद अगर मैं आई हूँ तो किस लिए आई हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। और फिर मेरे दिल से एक ही आवाज आई, शायद गॉड ने ही मुझे सुझाई हो, और वो आवाज एक ही थी कि यस आई कैन डू इट। मुझे यही हुआ कि यस, मेरा बॉडी रिएक्ट नहीं कर रहा, मेरा दिमाग तो चल रहा है। हम्म। तो बस मैंने दिमाग से खेलना शुरू किया, और टेबल टेनिस दिमाग का ही गेम है। तो बस मैंने दिमाग दौड़ाना शुरू किया, मुझे क्या खेलना है। मैंने जो इतने टाइम से पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि सारे प्लेयर्स का मेरे पास सारा ही डेटा है, कौन क्या खेलता है, किस तरह से खेलता है, किसका स्ट्रॉन्ग, कौन कितना स्ट्रॉन्ग खेलता है, उसका बैकहैंड स्ट्रॉन्ग है, फॉरहैंड स्ट्रॉन्ग है, कहाँ से अटैक करता है, उसका वीक पॉइंट क्या है, सारी ही चीजें मैंने नोट डाउन की हुई है। तो उसके ऊपर मैंने फोकस करना शुरू किया और अपने आप से गेम खेलना शुरू किया। पूरी रात मैंने यही काम किया कि नहीं, मुझे इसके साथ यही खेलना है। और ये करते 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 गेम मेरे लिए एकदम इजी हो गया। वहां पर मुझे दिमाग दौड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी मैं उनके साथ जीत गई थी। सो निकुल के बारे में बताइए। निकुल के बारे में मतलब जितनी बातें बताऊं उतना कम है, क्योंकि निकुल निकुल मेरा वो सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं आज टोक्यो तक पहुंच सकी हूँ। और खास करके मैं मेरी फैमिली का भी बताना चाहूंगी कि मेरे फैमिली ने भी इतना ही सपोर्ट किया है, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे उतना ही सपोर्ट किया है। जो चीजें मैं शादी से पहले करती थी वो चीजें मुझे शादी के बाद निकुल ने सपोर्ट देना शुरू किया है। जैसे कि मैं ये बताऊं कि निकुल मेरे लिए वो इंसान है जो मेरे लिए कभी भी मतलब मेरे मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, कभी वो मेरे लिए मास्टर शेफ बन जाते हैं, कभी मेरे लिए मसाजर बन जाते हैं, कभी मेरे लिए एडवाइजर बन जाते हैं। मतलब उनके बहुत सारे रोल है वो, मतलब कभी कभार मेरे कोच बन जाते हैं, कभी कभार मतलब इतने उनके रोल है। मतलब मैं आज जो भी हूँ वो मैं ये बोलूं कि एक हाथ से ताली वो नहीं हो सकता है। तो उनका मेरा यहाँ तक पहुंचने में पूरे पूरा सपोर्ट है। और ये सारा क्रेडिट मैं उनको और मेरे पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंच सकी हूँ। और वो मेरे मतलब मैं ऐसे बोलूं कि मेरे वो लकी चार्म है, क्योंकि वो जब भी मेरे साथ टूर्नामेंट्स में आए मुझे मतलब मेडल्स मिले ही मिले। भाविना पटेल के लिए आगे क्या है? देखिए सर, मैं मतलब ऐसा मेडल लाना है उसको प्रेशर, उसके लिए मैं प्रेशर अपने आप पर नहीं बनाना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा हमेशा से एक दिमाग में फिक्स है कि अगर आप बेस्ट देते हो, आप अपना 100% देते हो, तो मेडल आपका ही होता है। तो मैं उसी चीज को फोकस करना चाहती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूं, रिजल्ट बाद की बात है। जैसे कि मतलब गीता में भी बोला है कि कर फल की इच्छा मत रख। तो वो चीज को मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और इस बार भी ऐसा ही करूंगी। फैबुलस। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे के शो में आने के लिए और वुमेन्स वीक हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए।